नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और साथ ही पशुपालन को नई दिशा देने की पहल के तहत प्रथम यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कन्वेंशन 2026 का शुभारंभ किया गया। कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा, जिसमें छोटे पशुपालकों, डेयरी सेक्टर और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित मार्स हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही राज्य मंत्री कृष्णा पासवान की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 17 जून को सुबह 10:30 बजे से हुई और साथ ही इस दौरान अपर मुख्य सचिव पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम भी मौजूद रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। और जैसा कि हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है, जहां पर आप देख सकते हैं यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का यहाँ पर क्या कहते कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो पशु हैं, जैसे बकरी हो गई या भेड़ वगैरह हो गई, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और जैसा कि आइए हम चीज़ें दिखाते हैं, आपको एक बार वॉच कराते हैं कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं। स्टॉल्स में ये जर्नल वूल डेवलपमेंट बोर्ड है और जहाँ पर आई कुछ लोगों से बात भी करते हैं और लोगों से कुछ जानते हैं कुछ चीज़ें। मैम, आपने यहाँ पे किस तरह के स्टॉल्स लगाए हैं, क्या कुछ है आपके स्टॉल्स में? मैम, यहाँ पे गोबर से और मिट्टी से मिक्स हुई ज्वेलरी है हमारे पास, जो हम लोगों ने बताया। गोबर से बने हुए गैया मूर्तियाँ हैं बहुत सारे, ये सारी चीज़ें हमने लगाए हुए हैं आज। हमारी संस्था रोशनी एक उम्मीद ट्रस्ट है, जिसकी मैं ट्रस्टी हूँ, कोमल गुप्ता। और हमारे वहाँ ये सारा ज्वेलरी बनती है जो गोबर और मिट्टी से मिक्स है, महिलाएं बनाती हैं। तो ये पूरी तरह से सिक्योर है, मतलब जैसा कि पहनने में, जैसे हम लोगों के पहनने में टूटने या ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे आप अपने अदर ज्वेलरी का ख्याल रखते हैं, वैसे इसका रखिए। ये सालों साल चलेगा। मैं खुद पहनती हूँ, 5-5, 6-6 साल तक ऐसे ही रह जाते हैं। इसका मतलब डेंट पेंट और जो भी कलर वगैरह ये सब मतलब बाजार से ही लगते होंगे ना? सारे बाजार से ही लगते हुए हैं। ये भी सारे फैब्रिक कलर्स होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते। अभी हमने कुछ गोबर के पेंट भी लगाना स्टार्ट कर दिया है और हम एक वार्निशिंग कर देते हैं, तो कोई हार्मफुल नहीं है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल गर्मियों में लोग कुछ भी पहनते तो स्किन डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। पर ये गोबर और मिट्टी मिक्स से बिल्कुल प्राकृतिक है और कुछ भी नहीं होंगे इसको पहनने से, और मैं प्रॉपर इसको कैरी कर। तो हम एक स्टॉल पर और आए हैं और ये स्टॉल आप देखिए, यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें हैं। ये पनीर है और ये शायद पेड़े हैं और खोआ है। हाँ हाँ, तो हम यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में ये किस तरह से, कितना पौष्टिक आहार है ये। सर, ये कुछ जो आप अपने स्टॉल पर लगाए हुए हैं, इसकी कुछ बारे में बताइए। जो यहाँ पर लगाएंगे, जैसे पनीर है, खोआ है, इससे क्या रिलेटेड, मतलब किस तरह से ये पौष्टिक है या नहीं, किस तरह, कुछ बताइए इसके बारे में। टोटल पौष्टिक है। गाय के दूध से बनी हुई हमारी हर प्रोडक्ट है, जिसमें आपके लिए मैंने पनीर, खोआ, दूध, दही, घी, ये मैं मार्केट बनाता हूँ, मार्केट को सप्लाई भी करता हूँ। मार्केट वाला काम करते हैं, सप्लाई करते हैं लोगों को। तो क्या अभी तक आपके जो भी रेफरेंस आए हैं, मतलब कोई शिकायत वगैरह कुछ? जी, अभी तक कंप्लेन हमारे पास कोई नहीं है। आप खुद ही एक बार टेस्ट करके देखें। प्रोड्यूसर कंपनी नाबार्ड के सहयोग से 2020 में बना। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि 244 विकलांग साथी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी 1000 किसान जुड़ के अपना दूध दे रहे हैं, जिनके प्रोडक्शन हम लोग तैयार करते हैं और इसका मार्केट सप्लाई भी करते हैं। ये शुद्ध पनीर है, कहीं भी इसका जांच आप करा सकते हैं। मैम, ये आपके स्टॉल्स पर क्या कुछ है, कुछ बताइए थोड़ा बहुत। नमस्कार, मेरा नाम संजू कुशवाहा है। मैं यूपी के सोनभद्र जिले से, ब्लॉक रावटगंज, जिला सोनभद्र की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है बजरंगबली आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह। मैं समूह से जुड़ी हूँ और समूह से जुड़ करके मैं ये बकरी के दूध का नहाने का साबुन बनाने का काम करने लगी और उसके साथ साथ
मैं ट्रेनिंग भी देने लगी हूँ अब, जिससे मेरा भी आजीविका चल रहा है, मेरी दीदियों का भी आजीविका चलने लगा है। और साथ में मैं रागी का बिस्किट भी बना रही हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री अन्न का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सभी लोग मोटे अनाज को खाने के उपयोग में करें। तो मैं इस मोटे अनाज से बिस्किट बनाने का काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जौ का भी बिस्किट बना रही हूँ। ये भी मोटे अनाज में आता है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो ये हमारे स्टॉल पे ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी समूह की महिलाएं बनाती हैं, जो समूह की दीदियां हैं, लेकिन मैं अभी पूरा नहीं लेके आ पाई हूँ यहाँ पे। तो अगली बार मैं चाहूँगी कि ऐसा अगर मौका मिलता है तो फिर मैं वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँ। धन्यवाद। तो मैम, आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है आज यहाँ? ये हमने गोदरेज एग्रोवेट है, जो एनिमल न्यूट्रिशन की एक कंपनी है। गोदरेज एक कॉग्लोमेरेट है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है और इंटरनेशनल भी काम करती है। तो आज हमने अपने पिग फीड के लिए स्टॉल लगाया है। आपके स्टॉल में क्या कुछ है, ज़रा कुछ डेमो दिखाइए। हमारे पास क्या है कि पिग को कैसे हम इकोनॉमिकली रेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट वैरायटी के फीड्स लगाए हैं। कैसे हम उसे जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बॉडी वेट ला सकते हैं, प्रॉपर FCR ला सकते हैं, जिसमें ये फर्स्ट फीड है हमारा। इसे पिग का स्टार्टर फीड कहेंगे। स्टार्टर फीड का जो साइज़ है वो कम रहता है। इसको हम 2 वीक से देना शुरू करते हैं और अप टू 2 मंथ्स देते हैं। इससे क्या है कि उसकी हेल्थ और इम्यूनिटी बनती है, और उसमें डायरिया की जो दिक्कत रहती है वो भी नहीं रहती है, और बॉडी वेट भी प्रॉपर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट फीड आता है अपना स्टार्टर फीड। स्टार्टर फीड का क्या रहता है कि उसका मसल मास प्रॉपर आ जाए और जल्दी से जल्दी वो बॉडी वेट गेन करे, इम्यूनिटी भी मेंटेन रहे। एंड लास्ट आता है फिनिशर फीड। जैसे कि अगर जो फार्मर्स रहते हैं उन्हें मेनली रहता है कि हम क्यों इतना खर्च करें, तो वो रॉ मटेरियल्स की तरफ जाते हैं। अगर रॉ मटेरियल्स की तरफ जाएंगे तो एक ऑप्टिमम बॉडी वेट गेन करना है, तो मतलब अप टू 100 kg का बॉडी वेट रहता है। 100 kg बॉडी वेट अगर वो रॉ मटेरियल के थ्रू करते हैं तो उनको 8 मंथ्स तक लग जाते हैं, लेकिन हमारा जो है 6 मंथ में 100 kg बॉडी वेट आ जाता है, और उसका FCR भी ऑलमोस्ट 2.6 से 2.8 रहता है, जो एक बेटर FCR रहता है। FCR का मेनली रहता है कि कितना फीड में कितना बॉडी वेट आया। तो अगर इससे कहेंगे तो उनका बेनिफिट बढ़ जाता है, उनकी कॉस्टिंग भी कम रखती है, और जब एनिमल की हेल्थ रहेगी, बॉडी वेट रहेगा, तो उसको प्राइस भी मिलेगा। सर, क्या क्या कुछ है आपके स्टॉल में? ये मुझे देखने को मिल रहा है, ये बकरी आवाज़ है, क्या कुछ बताइए अपने स्टॉल के बारे में। हम लोग मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित है और मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में। ये हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से हम लोग स्टॉल लेके आए हैं यहाँ पर, और जो हमारे संस्थान ने तकनीकी विकसित करी हैं उन तकनीकियों को किसानों तक कैसे पहुँचे, इस स्टॉल के माध्यम से हम लोगों ने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। आप देख रहे हैं इसमें कि हम लोगों ने बकरी की जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं, जो उनकी नस्लें हैं, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जैसे बर्बरी है, बर्बरी का है, इसको हम लोगों ने शोकेस किया है। यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बर्बरी बहुत अच्छी ब्रीड है। ये 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है, हर बार 2 से ज़्यादा बच्चे देने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती हैं। इसमें दूध भी अच्छा है, मांस के लिए भी अच्छी है, और ज़्यादा बच्चे देती है तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। और ख़ास तौर से इस बकरी की खासियत ये है कि ये बकरी जो है स्टॉल फीडिंग में भी पल जाती है, इसको बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जमुनापारी की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश की जमुनापारी है, वो इटावा और औरैया के जो बीहड़ हैं उनमें पाई जाती है। चकननगर क्षेत्र में, बड़पुरा क्षेत्र में, जालौन में भी पाई जाती है, अजीतमल क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो बकरी जो है उसको थोड़ा चराने की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा बाहर भी, हमारे इस पूरे प्रांगण के बाहर भी जमुनापारी लाई गई हैं, जो कि वहाँ शोकेस करी गई हैं। बहुत सुंदर बकरी है, दूध के लिए बहुत प्रसिद्ध बकरी है। तो कुल मिला के हम लोगों ने कोशिश किया है, जैसे बकरी के दूध से बना हुआ साबुन है, ये साबुन भी हमारे संस्थान ने बनाया है, और इस साबुन में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छा साबुन है। साथ ही साथ बकरी के दूध और मांस से बने हुए कई सारे प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं। बकरी के आवाज़ का भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें कि बकरी के आवाज़ को किस तरीके से हम लोग बताएं कि कितनी बकरी आप रख सकते हैं, एक वयस्क बकरी के लिए कितना इसमें स्पेस चाहिए होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। और बहुत सारे किसान आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे किसान हमारे भाई जो बकरी पालन में इंटरेस्टेड हैं, वो सब लोग आए हुए हैं और हमारे इस स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं और हमसे चर्चा भी कर रहे हैं और अपने बारे में यहाँ लिख भी रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या संपर्क सूत्र है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आगाज़ टाइम के माध्यम से
अपने प्रदेश के किसानों को ये थोड़ा सा आह्वान करूंगा उनसे कि वो हमारे संस्थान में आएँ और आकर जो है हमारे संस्थान में बकरी पालन को किस तरीके से किया जाए उसकी ट्रेनिंग, उसके प्रशिक्षण के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान का जो हेल्पलाइन नंबर है 0565 29 70 999, इस नंबर पर संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं। सर, आज आपने यहाँ स्टॉल लगाया, आपके स्टॉल में क्या कुछ है? मैं मक्का देख रही हूँ, ये किस प्रेफर से है? ये मैम किसी भी पशु के लिए जो हरे चारे की उसे ज़रूरत होती है, हम अभी क्या है देश में हरा चारा जितना उपलब्ध है वो कम है और ज़मीन कम होती जा रही है। तो ये जो हम उगाते हैं ये हरा चारा है जो मक्के से ही उगा रहे हैं, मक्के को अंकुरित करके उसका हरा चारा बना रहे हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो ये हरा चारा है, जो ऊपर की तरफ से जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह हरा है जो किसी भी मवेशी को पसंद आएगा, और ये बीच में जो आप देख रहे हो ये मक्का है और नीचे जो आप देख रहे हो जड़ है। सो ये पूरी तरह सॉइललेस, मतलब इसमें कोई भी सॉइल की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इंडोर ही आप लगा के इसे आप उगा सकते हो। तो जैसे ये वाली यूनिट है ये रोज़ 5 kg आपको प्रोड्यूस करके 365 दिन देगी। जैसे किसी के पास 5 बकरियां हैं तो उसके लिए ये इक्विपमेंट लगा लेगा तो उसे हरे चारे की दिक्कत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। सर, जैसे कि हरे चारे की ज़रूरत नहीं, तो जैसे आपने कहा इंडोर, तो इसको क्या धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अगर क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये 8वें दिन का है, तो 8वें दिन तक जो जैसे अगर आप ये देखें तो इसमें 2 पत्तियां निकली हैं। जब ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसे धूप की ज़रूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अभी ये प्री फोटोसिंथेसिस है तो इसे अभी धूप की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ हाइड्रोपोनिक। लोग समझते हैं तो इसमें कोई उसे एक्स्ट्रा लाइट्स और उस सब की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में अंकुर करते हैं वही चीज़ है, बट जस्ट डन ऑन अ लार्जर स्केल, राइट। सर, आपके स्टॉल में क्या कुछ है? मैं कुछ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे दूध है और कई तरह के दूध है, बॉटल में भी है, पैकेट में भी है। कुछ अपने बारे में बताइए, अपने डिस्क्रिप्शंस बताइए इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर पंकज यादव और मैं वेटनेरियन हूँ और मैं आया हूँ द गोट ट्रस्ट से, जो कि किसानों के विकास के लिए उनके आय को दुगना कैसे करना है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो जिसमें आप ये देख रही हैं ये बकरी दूध है, बकरी दूध है जो कि ये 300 ml है, जिसको हम लोग 100 रुपया पर 300 ml यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं लखनऊ में। उसी तरह कुछ बकरी का जैसे घी बकरी के दूध का ये घी बना है उसके, और इस घी को भी हम लोग बेचते हैं 2500 रुपया किलो हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। उसी तरह हमारे पास और भी जैसे साबुन है, साबुन बकरी दूध से निर्मित साबुन है जिसको हम लोग 30 रुपया में बेचते हैं। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ बकरी के ही वैल्यू एडेड ही प्रोडक्ट हैं, और दूसरा साथ इसके साथ हम लोग बकरियों के नस्ल के उसके में भी काम हम लोग करते हैं। यूपी इसमें जो ब्रीड उसका क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ब्रीड डेवलपमेंट में या अपग्रेड करने में ये भी काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत से तकनीकी सहयोग जो किसानों को देना है, गोट ट्रस्ट तकनीकी सहयोग भी पहुंचाती है किसानों तक। तो ये है। आप जी मैम, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निशा प्रजापति है और हम बाराबंकी में रहते हैं और द गोट ट्रस्ट में हम जॉब करते हैं। मेरा काम फील्ड वर्क है जिस पे हम बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान में काम करते हैं। आप यहाँ पर किस पर्पज़ से आई हैं? क्या कुछ आपने यहाँ पर अपने स्टॉल में लगाया है? हम अपने स्टॉल में मतलब बकरी के संबंधित बकरी के मेडिसिन हैं, बकरी से दूध हैं, बकरी के दूध के घी हैं, बकरी के दूध के साबुन हैं और कृत्रिम गर्भाधान के, और कुछ जैसे मतलब कुछ में कैसे एआई करते हैं उसके सारे सामान हम लेके यहाँ पे आए हैं लोगों को दिखाने के लिए। आप एआई से चीज़ें करती हैं कैसे? कुछ ज़रा बताइए, डिस्क्रिप्शन बताइए कैसे करती हैं आप? जी, जैसे कि गांव में छोटे छोटे किसान लोग बकरी पालते हैं अपने आय के लिए, और उनको बकरियों में अच्छे बक नहीं मिले, अच्छे बकरे से क्रॉस नहीं करवाएं, बच्चे अच्छे नहीं हुए तो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, उनका आय नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग एआई करते हैं, जिससे एआई करने से बच्चे अच्छे होते हैं और उनका ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ता है और किसानों को आय भी मिलता है। आप इनको लेके आए हैं, ये जो आपकी भीड़ है, क्या समस्या है आपको? हाँ, समस्या कुछ नहीं, हमारे यहाँ समस्या यही है कि वो टीका टाइम से लग जाए, वैक्सीन वगैरह। ये हमारे जानवर में नहीं, सारी अगर एरिया में लगे तो हमारे यहाँ से वायरस कम हो जाए, क्योंकि बरसात के टाइम में वायरस इसमें जानवर में ज़्यादा हो जाता है। तो वायरस के टाइम पे हम लोग ये चाहते हैं कि टीका टाइम पे लग जाए
और ई टीका लग जाए, FMD का लग जाए, PPR का लग जाए, तो बस ये टीका ई का लग जाए। और बाकी जो भी है किसानों हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कुछ मिलना दिलना चाहिए। तो अभी आपको मेहनत का कुछ नहीं मिल रहा है? मेहनत का कुछ नहीं मिल रहा है सर, सरकारी तरफ से जैसे मिलना चाहिए। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, बोलेंगे। आप लेके आए? हाँ जी, रामदास यादव, ग्राम टिटावली, थाना ब्लॉक चकरनगर, इटावा। हाँ, ये जमुनापारी बकरी है, हम वहाँ से लेके आए हैं और बोला गया वहाँ पे कोई प्रदर्शनी वगैरह है, इसलिए हम लोग लेके आए हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार से भी कुछ लाभ मिलना चाहिए इसके बारे में, लेकिन वो लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है, मिलना चाहिए। सरकार से क्या लाभ चाहिए? सरकार से टीका टाइम से लगना चाहिए, वैक्सीन लगना चाहिए और दवा ववा के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और जो परचेजिंग होती है उसमें सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अभी ये इतनी बड़ी हो गई है, तो आपकी बकरी इतनी बड़ी हो गई, अभी तक आप इसको टीका नहीं लगाया? नहीं, टीका नहीं लगाया है। टीका तो वो प्राइवेट में लगवा भी लेते हैं, लेकिन कोई सरकारी डॉक्टर से कोई सुविधा नहीं मिलती। सरकारी और प्राइवेट में क्या अंतर है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बताइए। पैसा जो प्राइवेट में लगवाएंगे तो पैसे से लगवाएंगे, सरकारी लगाया तो फ्री लग जाएगा। तो सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? कोई प्रॉफिट नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? अब क्या कहेंगे, कौन सुनने वाला है? सरकार कहाँ सुन रही है? क्यों, सरकार तो सुन रही है। नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, सब ऐसे है। फिर वो सब विभाग की जांच वाँच जो होती है सब वो सरकार तो सुनती है, सरकार कर्मचारी नहीं सुनते। जैसे टीका के लिए पता करने जाओ तो बोल देंगे टीका है ही नहीं, अभी अगले हफ्ते आना, इस तरह बोल के। अगर टाइम से हमारे जानवरों को टीका लगने लगे हैं, हर ब्लॉक स्तर पे जाके लगाने लगे, तो वायरस जो है फैल रहा है, शुक्राणु वो ख़त्म हो जाए जल्दी, तो इनकी मौत से जो है दर घट। तो देखा आपने, जैसे हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि उनको अभी तक किसी भी तरह की कोई भी मुआवजा या किसी भी तरह की कोई चीज़ें उन्हें नहीं मिली है। उनकी मंशा है सरकार से कि सरकार उनको टीका से लेकर के हर चीज़ वो उपलब्ध कराए, जिससे उनकी जो बकरियाँ हैं वो सही तरीके से पले बढ़े और अच्छा दूध दे। अगर अच्छा दूध नहीं देंगी तो आगे बढ़ोतरी कैसे होगी? कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।